था, कल भी बहुत कुछ होने वाला है इस मेयर कप 2021 में। First ball, this time Akash Valse played a good looking stroke, chopped as ball, sloppy work in deep, and Akash Valse off the mark with 2. Maggie 11 2 without loss. हल्की सी गलती वहां पर और उसका तुरंत फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। बहुत बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में 2 रनों से खाता खुला है मैगी 11 का। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला मैगी 11 के कैप्टन का। कल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी मुझे लगता है कि भारतीय समर्थकों के लिए एक अच्छी खबर आएगी। लगता है कि चेन्नई में भारतीय टीम टेस्ट मैच जीत जाएगी। 482 का टारगेट है। इंग्लैंड दूसरी पारी में 53 पर 3 तीसरे दिन का खेल समाप्त हुआ। This time another good looking stroke, tucking on the onside of his front foot. Akash Valse moves up to 3 and his score is 3 without loss. Maggie 11. कई बल्लेबाजों को हमने देखा है इस तरह से पारी की शुरुआत करते हुए 2-3 गेंदों पर थोड़ा सा संभल कर खेलते हैं, लेकिन फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट भी हो जाते हैं। Salman. This time goes his back foot, open the face of the bat, guides to gully, and with the stroke, Amir gets 1. Amir off the mark with 1, and his score moves up to 4 without loss. This is the last match of evening in Mayor Cup 2021 today. 3 पर आकाश, 1 पर आमिर। Right arm over the stumps. This time nicely played, beautifully played. Ball is traveling, square is third man boundary and cross the fence for 4. Delightful late cut played by Akash Valse. बहुत ही खूबसूरत शॉट, नजाकत भरा स्ट्रोक खेला है आकाश वलसे ने। पूरा इंतजार किया, ये तो आने दिया। बिल्कुल अंतिम क्षणों में उन्होंने बैट का फेस खोला है। लेट कट किस तरह से खेला जाता है उसका ये उत्तम उदाहरण। चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रनों पर पहुंच चुका है मैगी 11 का। इस मैच का ये पहला चौका, गेंदबाज की गति का केवल इस्तेमाल किया। थर्ड मैन सर्कल के अंदर है, लेकिन थोड़ा फाइन रखा गया था उस खिलाड़ी को, उसको बीट किया और चौका प्राप्त किया आकाश। The delightful late cut played by Akash Valse. This time open the face of the bat, once more played. Nice looking stroke, sliced as ball to backward of point, and meanwhile batsman gets 1. 9 without loss. Akash Valse in this season looking a very good touch, and in the city cricket first run made by Akash Valse. Terrific atmosphere, bright floodlight, look like the international level. Salman. Ball this time beautifully played, but there is a fielder. Yes, he is out. High in the air, well judged from the fielder, and batsman Amir on his way. बहुत ही अच्छा कैच, जावेद थे डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। और देखिए एसपी संगमपाड़ा टीम रेगुलर क्रिकेट खेलने वाली टीम नहीं है वैसे देखा जाए तो। मैगी 11 रेगुलर खेलती है और अंडर फ्लड लाइट्स भी ये मैचेस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फील्डर के लिए उतना आसान काम नहीं था, लेकिन बिल्कुल निगाहें बनाकर रखी थी गेंद पर और बहुत ही अच्छा कैच। जावेद ने कोई गलती नहीं की। पहले विकेट का पतन हुआ है। आमिर 1 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए। आकाश बहुत अच्छे टच में है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी पहले ओवर में आकाश ने की है, लेकिन छक्का लगाने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे आमिर। 9 पर 1। Good taken by Javed in deep, and that marks end of the first over. 9 for the loss of 1 wicket. Akash Valse on 8, and Amir is out for 1 new batsman in Sandeep Madhvi, who played a terrific knock in Bhiwandi Premier League. Played for challenge and made a half century. अली खरबे को मोर्चे पे लगाया गया है। अली खरबे सामना करेंगे उनका बैट्समैन संदीप मडवी। फील्ड की जमावट, शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट वाइडिश थर्ड मैन। इस मर्तबा गेंद को आने दिया था, शरीर के करीब कट शॉट खेला। यही कारण था कि ताकत नहीं मिली, लेकिन 2 रन जरूर मिले।
अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। कहीं ना कहीं एसपी संगमपाड़ा एक नई टीम है और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी नजर आ रही है। लेकिन ये मेयर कप का जादू है ऐसे दिग्बाबे, जैसे ही मेयर कप की घोषणा हो जाती है ना, कई ऐसे भिवंडी के मोहल्ले हैं, कई गलियां हैं जहाँ के दोस्त मिलकर फिर टीम बनाते हैं, इंतजार ही करते रहते हैं कि मेयर कप का कब आएगा। बिल्कुल, कुछ टीमें ऐसी है जो सिर्फ मेयर कप में ही नजर आती है। इस मर्तबा छोटी गेंद थी, पुल जरूर किया है, फील्डर मौजूद, दूसरा विकेट, आउट हो गए संदीप मडवी। बढ़िया कैच डीप में। इस बार फील्डर थे शेबू, कैचिंग बहुत ही लाजवाब देखने को मिल रही है। ये दूसरा कैच बाउंड्री लाइन के नजदीक और दूसरे विकेट का पतन हुआ है। मैगी 11 की शुरुआत अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन दो बल्लेबाज बहुत सस्ते में आउट हो चुके हैं। हालांकि आकाश अच्छे टच में है, लेकिन संदीप मडवी बहुत बड़ा विकेट है, बड़े खिलाड़ी है। थोड़ा ज्यादा उछाल था गेंद में, मिडल नहीं कर पाए, बल्ले की थोड़ी ऊपर लगी और यही वजह रही कि ऊंचाई ज्यादा देखने को मिली स्ट्रोक में और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के थोड़ा सा अंदर कैच लिया है शेबू ने। अजय, देखने वाली बात बहुत अच्छी है, शेबू ने जो कैच पकड़ा है उनका वो जश्न देखिए, उनकी जुल्फे हवा में लहराती हुई जब वो भागते आ रहे हैं, ये देखिए। पिछले मैच में भी आप जुल्फों के बारे में काफी कुछ कह रहे थे, लेकिन मैं आपको कितने सालों से किसी ने भी फंसना नहीं चाहिए, बकौल शकील बदायूनी। पेच उनकी जुल्फ का और बल मेरी तकदीर का, क्या मिला है सिलसिला जंजीर से जंजीर का। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आपको मैं कितने ही सालों से देख रहा हूँ, आपका हेयर स्टाइल कभी भी बदला नहीं है। स्कोर इस वक्त 11 रन। सब कुछ बदल जाना चाहिए, लेकिन इंसान का अपना किरदार नहीं बदलना चाहिए। क्या बात है। अगर वो अच्छा है तो। खेल की शुरुआत होती हुई अली खरबे अपनी टीम को सफलता दिलाते हुए। स्कोर है 11 रन। सामना करेंगे बैट्समैन आकाश वलसे। ये भी ऐसा लगता है, इनका बॉलिंग एक्शन देख के लग रहा है कि ये भिवंडी में मानो बुमराह आ गए हो। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को काफी फॉलो किया जाता है टेनिस क्रिकेटर्स द्वारा। नए बैट्समैन दानिश काजी आए हैं, लोकल बॉय। इस मर्तबा बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट, गैप के अंदर गेंद निकलती हुई, कोई मौका नहीं, 4 रन। बहुत ही दिलकश शॉट, दर्शनीय स्ट्रोक आकाश के बल्ले से, पूरे कंट्रोल के साथ बैटिंग कर रहे हैं। ऑफ साइड में एक से बढ़कर एक शॉट्स खेल रहे हैं, लेट कट खेला, स्लाइस भी किया था एक गेंद को। इस बार देखिए, इस बार थोड़ा सा लेट खेला है, लेकिन बहुत ही सुंदर स्क्वायर कट, बिल्कुल गैप के अंदर दो खिलाड़ियों को चीरती हुई गेंद निकल गई। हालांकि फील्डर ने कोशिश अच्छी की थी, लेकिन हाथ से छिटकी और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। आज एक जमाना था जब इस तरह के शॉट पॉइनियर के दानिश मद्दू, विलासार और फरुख मुन्ना नेताजी के इस तरह के शॉट्स खेला करते थे। आंखों में समा जाए ये शॉट। इस मरतबा गेंद को आने दिया, ऑफ हिप्स फ्लिक किया ऑन साइड में, 1 रन। जिम्मेदारी बढ़ जाएंगी मेरे ख्याल से आकाश के कंधों पर, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है। अब उनका ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो एक लंबी पारी खेले, क्योंकि स्टार्ट बहुत अच्छा मिला है उनको। दानिश काजी जैसे स्ट्राइक पर आ गए हैं, दर्शकों में से शोर उभरता हुआ, क्योंकि लोकल बॉय है। चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर कई ऐतिहासिक पारियां वो खेल चुके हैं। 17 पे पहुंचा है स्कोर। मैगी 11 का टॉस जीत के बल्लेबाजी करती हुई टीम के कैप्टन दानिश काजी। इस ग्राउंड के उनके पास कई ऐसी यादगार बारियां हैं, बहुत अच्छी मेमोरीज है। और इस ग्राउंड पे दानिश काजी एक बड़ा नाम रहा है, जब वो बी इंडियन से खेलते थे या उसके बाद किसी और टीम से भी खेले। अली खरबे इस मरतबा कंट्रोल शॉट खेला है, गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड में, लॉन्ग लेग से खिलाड़ी पहुंचे, 1 रन बनता हुआ। काफी शोर इस वक्त, काफी सपोर्टर्स हैं संगमपाड़ा के, क्योंकि करीब का इलाका है। ये देखिए एडवोकेट मयूरेश पाटिल हमसे जुड़ चुके हैं। वेलकम मयूर पाटिल, मयूरेश पाटिल एडवोकेट। जब आपके आगे एडवोकेट लग जाता है तो इस बात का वो सबूत हो जाता है कि आप ज़हनी तौर से मास्टरमाइंड हैं। जी हाँ, एक बहुत बड़ी उपलब्धि।
यदि आप एडवोकेट बनते हो तो, और वो मुकाम हासिल किया है, वो उपलब्धि हासिल की है मयूरेश पाटिल ने। 18 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। खेल की तरफ फिर से चलते हैं। इस बीच अगेन बैकफुट पे गए, फिर से बहुत खूबसूरत स्क्वायर कट और 2 खिलाड़ियों से चूक, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। ये गेंद रोकी जा सकती थी, फील्डर थोड़े से आगे निकल गए। एंटिसिपेशन थोड़ा सा गलत मेरे ख्याल से, थोड़ा ओवर रन कर गए जिस वजह से रोक नहीं पाए। और एक और चौका निकलता हुआ आकाश के बल्ले से, सभी का मन मोहते हुए अपने बल्लेबाजी से इस समय आकाश वर्ल्ड से। बिल्कुल आकाश वर्ल्ड से गेंद की मेरिट पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसीलिए कारण है कि कई दिलकश स्क्वायर कट हमने देखे। और क्रिकेट में इसे क्लासिकल स्ट्रोक कहते हैं, सदाबहार, एवरग्रीन। इस तरह के शॉट आंखों में जज्ब हो जाते हैं। आप 10 बार भी इस तरह के शॉट्स को देखेंगे तो आपकी जो आंखों की भूख है वो मिटेंगी नहीं। बहरहाल आकाश वर्ल्ड से बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुल मिलाकर 3 चौके लगा चुके हैं, 17 पे खेल रहे हैं। और ओवर समाप्त होते हुए 2 मैगी एलिमन, अच्छा टोटल नजर आ रहा है, 22 रन। प्रिंस मूवीज का ड्रोन कैंप अब मैदान पे उड़ता हुआ। एक जमाना था कहानियों में आदमी पढ़ता था उड़न तश्तरी, उड़ता पंछी। ये देखिए गो अहेड, ये वो स्लोगन है जो जिंदगी की हर राह में इस मर्तबा चूके थे गेंदबाज डेड बॉल। शेबू आए हैं गेंदबाजी के लिए। एक जमाना था जब हम किताबों में पढ़ते थे कि उड़न तश्तरी, उड़न खटोला, उड़ता पंछी, लेकिन आज सब आंखों से देखा जा रहा है। और जब से आईपीएल क्रिकेट शुरू हुआ, फिर उड़ता पोलार्ड, उड़ता ब्रावो, बहुत से ऐसे उड़ते हुए खिलाड़ी भी देखने को मिले। और मुझे लगता है कि इस मेयर कप में भी ऐसे कई उड़ते हुए खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे जब आउटस्टैंडिंग कैचेस लिए जाएंगे। ये तो केवल शुरुआत है, बहुत सा खेल बचा हुआ है। ये दूसरी रात का खेल है और ये देखिए जुनून, ये है दर्शक। आप लोगों को ये दिखाया जा रहा है साउथ स्टैंड में जो सपोर्टर्स हैं, ये आप देख सकते हैं, हाथ हिला के अपनी टीम का उत्साह बढ़ाते हुए। और बहुत अच्छे खिलाड़ी पूरे मेयर कप में खेलने वाले हैं। भिवंडी तालुका के सभी रथी महारथियों के भी महारथी हमें इस टूर्नामेंट में देखने को मिलेंगे। और देखिए भले जैसे ये 2 टीमें खेल रही है, संगमपाड़ा टीम खेल रही है, संगमपाड़ा टीम के कई समर्थक आए हैं मैच देखने के लिए, लेकिन भले ही वो संगमपाड़ा टीम को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कुछ दर्शक चाहेंगे कि दानिश जैसे बल्लेबाज जब क्रीज पर आए हैं तो वो अच्छे शॉट्स खेले और उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाए दर्शक। ये थोड़ा सा स्लिपरी है, वहाँ पर जूता थोड़ा सा फिसल गया था जिसकी वजह से खेल रुका हुआ है। लेस दोबारा आपने बांधते हुए गेंदबाज शेबू। गेंदबाजी के लिए तैयार अब होते हुए शेबू। आशा पटेल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से। आपको नहीं लगता है सिद्दीक बाबे कि दानिश काजी एक ऐसे खिलाड़ी है जो पॉपुलर खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप 10 में आ सकते हैं भिवंडी में? दानिश काजी सामना कर रहे हैं, इस मर्तबा थोड़ा देर से हुक शॉट खेला है, गेंद बहुत ही फाइन गई है। लॉन्ग लेग के खिलाड़ी गेंद पे पहुंचे हैं, लेकिन 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। हालांकि कहीं ना कहीं देर से हुक शॉट खेला था। थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो अपने शरीर का संतुलन गंवा रहे थे, थोड़ी सी फिसलन वहाँ पर शॉट खेलते हुए नजर आई थी, लेकिन आखिरकार कंट्रोल में नजर आए जिस तरह से उन्होंने शॉट खेला था, नियंत्रण के साथ खेला था। दानिश काजी, सभी की निगाहें है इनके ऊपर। खाता खुला है 2 रनों से दानिश का, रन संख्या 24, 2 विकेटों के नुकसान पर। शेबू गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट आर्म राउंड स्टंप्स। इस मर्तबा ऑफ स्टंप के बाहर वाइट। देखिए क्या सुंदर टेलीकास्ट है। मैं अक्सर प्रिंस मूवीज को पिछले कुछ सालों से किंग ऑफ टेलीकास्ट कहता हूँ, लेकिन वो जो किंग ऑफ टेलीकास्ट था, उन्होंने कई स्पर्धाएं की, एक बचा था लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार ने उन्हें मौका दिया और वाकई में वो किंग बन गए। राइट आर्म राउंड स्टंप्स।
इस मर्तबा कट करने की कोशिश, मोटा सिरा, गेंद फ्लाई स्लिप में पहुंची, पहले बाउंस पर 1 रन। बहुत अधिक लाभ नहीं उठा पाए दानिश, इस थोड़ी सी जो कमजोर गेंद उनको मिली थी उसका 1 ही रन मिला है। और थोड़ा सा करेक्शन है, दानिश का जो स्कोर है वो 4 हो चुका है। सिंगल से उन्होंने खाता खोला था, उसके बाद 2 रन लिए हैं, 3 गेंदों का सामना किया है, पिछली गेंद पर सिंगल लिया है, यानी कि 3 गेंदों में 4 रन बना चुके हैं। टीम का टोटल हुआ है 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मैगी 11 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई इस मैच में तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर। आकाश वलसे कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, 17 पे खेल रहे हैं, 3 दिलकश ऑफसाइड में शॉट लगा चुके हैं। इस मर्तबा अच्छी गेंद, गति परिवर्तन, मजबूर किया था गेंद को, नो बॉल है, चक नो बॉल। ये तो चले गए महापौर चषक से, चक नो बॉल, जिसपे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हमें बताए कि 3 रन का पेनल्टी है, 3 रन का पेनल्टी है। अब शेबू इस महापौर चषक में गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। देखिए 15 डिग्री के ऊपर आपका हाथ अगर चला जाता है या फोल्ड होता है तो आपको चक घोषित किया जाता है। अब तक कितने गेंदबाज हैं? 2 गेंदबाज हैं, ये दूसरे गेंदबाज बने जो चक में पकड़े गए। आपका बॉलिंग एक्शन काफी वैध होना चाहिए। ऑन फील्ड अंपायर की पैनी निगाहें है बॉलर के एक्शन पर भी। उनकी जगह पर गेंदबाजी के लिए अलम शेख आए हैं। अलम शेख भी भिवंडी क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। एक जमाना था जब उनकी पिंच हिटिंग देखने के लिए लोग आते थे। यानी इसका मतलब है कि महापौर चषक में जो कहीं नहीं खेलता है, आप यहाँ हो वो खिलाड़ी आपको नजर आएगा। बॉल, लेकिन ये फ्री था, कितना दिल जल गया होगा वहां पर गेंदबाज का। बेस तो जल गए लेकिन बल्लेबाज का दिल नहीं, गेंदबाज का दिल जल गया होगा, क्योंकि फ्री था। और देखिए हिंदी एयर बीट किया था, तेज फुल टॉस गेंद थी, शफल किया था, ज्यादा विकेटों से टकराई थी। और इसे कहते हैं कि करे कोई और भरे कोई और। नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। नो बॉल किसने की थी, चक गेंद किसने की थी, और फील्ड गेंद कौन कर रहा है? अलम लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स। इस मर्तबा आकाश ने गेंद को खेल दिया है वाइड मिड विकेट के ऊपर, 6 रन। कमाल के शॉट्स खेल रहे हैं आकाश वर्ल्ड से, जिस टच में है वो मैजिकल टच कहा जा सकता है। थोड़ी सी अंदर की तरफ आ रही थी गेंद और ये एफर्टलेस स्ट्रोक कहा जा सकता है। ताकत का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है उन्होंने, टाइमिंग के बलबूते पर वाइड स्टेटमेंट विकेट सीमा रेखा को क्लियर किया है। इस मैच में लगने वाला पहला सिक्सर आकाश के बल्ले से। 37 रन हो चुके हैं। आलम शेख इस मर्तबा चॉप करने की कोशिश, अच्छी वापसी वाइड यॉर्कर से करते हुए आलम शेख। बहुत अच्छी गेंद थी, बड़ा शॉट लगने के बाद इस तरह की गेंद करना उतना आसान नहीं होता है। आलम शेख इस मर्तबा बैकफुट पे गए, लेट कट किया, गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट पे गई है, 1 रन। बहुत जल्दी अपने बल्ले को नीचे लाए थे और ज्यादातर उनके स्ट्रोक्स लेट खेले गए हैं। ऑन साइड में एक बड़ा छक्का जड़ा है उन्होंने, उसके अलावा अधिकांश रन्स ऑफ साइड में वो भी बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट बनाए हैं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, शानदार बैटिंग का मुजाहरा पेश करते हुए इस महत्वपूर्ण मुकाबले में आकाश वर्ल्ड से मैगी 11 के लिए ओवर समाप्त हो चुका है। तीसरा स्कोर हुआ है 38, 2 विकेटों के नुकसान पर। और 38 में आकाश वर्ल्ड से 24 रन बना के खेल रहे हैं, ये प्लस पॉइंट है। देखना है कि आकाश वर्ल्ड से और 38 रन में मेरा अपना मानना है कि इस तरह के क्लाइमेट में एक अच्छा टोटल है। गेंदबाजी में लगाया गया गेंदबाज सलमान को
पहला ओवर जिन्होंने किया था चौथे ओवर में बुलाया, ये ड्रोन कैमरा दिखाया जा रहा था। ड्रोन कैमरा गर्मी में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है मेरे ख्याल से, हवा बहुत अच्छी आती है, अपने सिर के ऊपर आएगा तो जरूर उसका लुत्फ उठा सकते हैं। सेंसिबल क्रिकेट, अच्छी गेंदों को सम्मान दो और जो कमजोर गेंदें मिलेंगी उन पर कड़े प्रहार करो। अभी तक यही रणनीति के साथ बल्लेबाजी की है आकाश ने, जब भी मौका मिला है हाथ खोलने का। क्या सपोर्टर है संगम नगर के, उनका खिलाड़ी गिरा, गेंद को पकड़ा तो भी शोर हो रहा। दर्शक लुत्फ उठाने के लिए ही आते हैं, ये देखिए। और फील्डर भी थोड़े से मुस्कुराते हुए नजर आए जब वो स्लिप हुए थे। धीरे धीरे मुझे लगता है कि ओस गिरनी शुरू हो जाएगी, अभी तक ज़्यादा तो नज़र नहीं आ रही है ओस। इस बार स्ट्रोक को एडजस्ट करना पड़ा था दानिश को। ऊंची बैकलिप से खेलना पसंद करते हैं, लेकिन इस बार ऑफसाइड में गेंद को ढकेल दिया उन्होंने। स्कोर ऑफ द विकेट डीप में 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन। अब दानिश भी समझ गए कि इस विकेट पर आड़ा टेढ़ा खेलना बहुत मुश्किल है। गेंद की मेरिट पे ड्राइव करते हुए बड़ा ही दुर्लभ चित्र होता है जब दानिश काजी जैसे बल्लेबाज इस तरह के शॉट्स खेलते हैं, बहुत ही जबरदस्त स्लॉगर वो माने जाते हैं। शॉट ऑफ लेन गेंद, इस बार गेंद को पुल कर दिया है, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद और बहुत ही अच्छा कैच। शेबू ने एक और अच्छा कैच लिया और पारी समाप्त होती हुई आकाश वर्ल्ड की बहुत बड़ा झटका मैगी 11 को। देखिए जो तीनों बैट्समैन आउट हुए हैं वो तीनों उसी पोजीशन में आउट हुए हैं। और अब हम कह सकते हैं कि आकाश वलसे के आउट होने के बाद क्या रन रुक जाएंगे, जबकि नए बैट्समैन खेलने जा रहे हैं। बल्लेबाजी को हुसैन की भी अपनी अलग कहानी है। इन्होंने डेब्यू किया था बी इंडियन से, 2014-15 की बात है। हालांकि बहुत अच्छे पुलर हैं आतिश गोडविंदे की तरह। ये पुल और हुक शॉट जो होता है ये बहुत अटैकिंग शॉट माना जाता है। इस पर आपको अच्छे रन्स भी मिलते हैं, चौके छक्के मिलते हैं, लेकिन इसमें विकेट गिरने की भी संभावना होती है। और विकेट गिरा है। आकाश जो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, आउट होने से पहले 25 रनों का योगदान दिया आकाश वर्ल्से ने। ये कुछ पुरानी यादें कपिल ये देखिए देव साहब भी आए थे, जिन्होंने भारत को पहला वर्ल्ड कप जीताया था। साथ में ये देखिए अजय जडेजा, पार्थिव पटेल, कई पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स यहाँ पर आए हुए हैं इतिहास में। संजय दत्त साहब भी आए थे 2016 के टूर्नामेंट में। इस बार बल्ले की बीचों बीच नहीं ले पाए दानिश, थोड़ा सा अंदर लगी थी गेंद बल्ले के। 1 रन लेने का मौका वहाँ पर दानिश के पास। सिंगल की मदद से स्कोर आगे जाता हुआ 41 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल प्रगति पर। ये आप देख सकते हैं संजू बाबा, संजय दत्त जब प्रतिभा विलास एवन 2016 में आए थे कि सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब प्रतिभा पाटिल और विलास पाटिल के साथ, ये महाराष्ट्र के बल्कि भारत के कदावर लीडर सम्माननीय शरद पवार जी के साथ विलासार, ये लेट आनंद दिगे साहब के साथ है विलासार जी। तो कई बड़ी बड़ी हस्तियां इस चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर आई हुई है इतिहास में। वाइट गेंदबाजी कर रहे इस ओवर में सलमान का ये दूसरा ओवर है। स्कोर 42 हो चुका है। संगमपाड़ा टीम के कैप्टन चाहेंगे कि 55 के अंदर रोका जाए। यहाँ से उतना आसान तो होने वाला नहीं है। अभी भी 8 गेंदें बची हुई है पारी में और 2 अच्छे बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर है, दानिश और उनके साथ हुसैन के पास इस समय स्ट्राइक। वो बहुत अच्छी गेंद थी, कट करना चाहते थे लेकिन ज्यादा उछाल नहीं था गेंद में। बीट हुए बैट्समैन। कहीं ना कहीं फुटवर्क साथ नहीं दे रहा है हुसैन का, जगह से खेल रहे वो। फिर से कहना चाहूंगा, मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है तो क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। और हरीश पंड्या ने एक लाइन उसमें और लगा दी है, जीवन में हार्डवर्क जरूरी है। थैंक यू। और मैच जीतने के लिए टीम वर्क जरूरी है। इस बार इनसाइड एज
बढ़िया विकेट कीपिंग, बाउंस पर फील्ड किया, वहां पर विकेट कीपर ने इस गेंद को, एक और गेंद खाली चली गई, डॉट गेंद, और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ 4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। मैगी 11 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई, स्कोर हुआ है 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल अजय गरत, आप भी तो एक लाइन उसमें जोड़ सकते हैं कि स्टूडेंट के लिए होमवर्क जरूरी है। नहीं, होमवर्क तो हर किसी के लिए ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जो इस भी क्षेत्र में आप काम करते हो, वो आप अभी आपको खुद को तय करना पड़ेगा कि क्या होमवर्क करना है और क्या नहीं। दर्शक तो ज़बरदस्त मज़ा लूट रहे हैं इस टूर्नामेंट का। लेकिन मैगी के जो बल्लेबाज है अच्छा होमवर्क करके आए हैं, खासतौर से आकाश वलसे। ये हमारा आशा पटेल नॉर्थ ईस्टर्न दिखाया जा रहा है। 4 ओवर 42 रन और 3 विकेट। देखिए यहाँ से अगर बचे हुए दौड़ में 15 के ऊपर भी आते हैं तो मेरा अपना मानना इतना आसान नहीं है। ये चैलेंज का सबसे ऊंची जगह। जी हाँ, बिल्कुल सिद्दीक भावे, ये 6 ओवर्स प्रति पारी का मैच है, क्योंकि ये भिवंडी ओपन का मैच है। मैं 5 ओवर का मैच भी समझा था, क्योंकि सिटी इमर्जिंग के मैचेस भी हो रहे हैं, साथ में ग्रामीण क्रिकेट भी हो रहा है, 40+ कैटेगरी का भी क्रिकेट हो रहा है इस टूर्नामेंट में। तो 4 कैटेगरीज है, तो कई बार हमारे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्षमा चाहता हूँ दर्शकों से। 6 ओवर प्रति पारी का मैच इस बार घुमा दिया है दानिश ने, टिपिकल दानिश हिट, 6 रन।
आती हुई थी, उस चुप्पी को तोड़ते हुए बल्लेबाज। शॉर्ट आर्म पुल। रन बहुत सारे चाहिए, लेकिन उसकी तरफ जाने का प्रयास भी तो हो रहा है। 45 पर 4 आखिरी ओवर है, अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन जो भी गेंदें बची है मैं उसको एंजॉय करूंगा। आई विल शो टू द वर्ल्ड व्हाट आई एम केपेबल ऑफ। और क्या रेंज रोवर शॉट देखने को मिलेगा बची हुई गेंदों में। उत्सुकता है दर्शकों में। इस बार 1 रन, अब 2 गेंदें मात्र शेष है। मुझे तो अजय ऐसा लग रहा है कि रेंज रोवर शॉट जो है, इसका अनाउंसमेंट सुनकर रेंज रोवर के जो सीईओ है वो शायद भिवंडी में विलासार को मिलने आएंगे। सर, हम आपके आभारी हैं। और रतन टाटा साहब जिस दिन अगर भिवंडी में आ गए, आई थिंक दैट विल बी अ गोल्डन डे। एंड विलासार कैन डू दैट, बिलीव यू मी, विलासार कैन डू दैट। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो कोई भी मान सकता है, क्योंकि इससे पहले हमने कई बड़ी बड़ी हस्तियों को यहाँ पर आते हुए देखा है। तो वो दिन भी शायद दूर नहीं जब रतन टाटा साहब भी यहाँ पर आए। एक और तीखी गेंद। बहुत सारी बिंदी गेंदें खेलने के बाद अब ये मैच समाप्त होता हुआ और 23 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया है। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच अवार्ड प्रवीण भाई भैरव के हाथों दिया जाएगा। और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है आकाश, जिन्होंने 12 गेंदों में 25 रन बनाए। तो आज रात का ये अंतिम मैच था। मैच समाप्त हो चुका है। मैच को जीत लिया है 23 रनों से मैगी 11 ने। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैगी 11 एंड हार्ड लक एसपी संगमपाड़ा। चलते हैं इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ, हरीश पांडे के पास। आइए अब हम मैन ऑफ द मैच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हाइलाइट्स आपको दिखाए जा रहे हैं। मैन ऑफ द मैच अवार्ड अगले 1-आध मिनट में हम देना शुरू करेंगे। और ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के लिए मैं यहाँ पर गुजारिश करूंगा सम्माननीय प्रवीण भाई जैन, आप आए हैं और आपके शुभ हाथों से ये अवार्ड हम देने जा रहे हैं। प्रवीण जैन आइए सर, आइए ना सर, पधारो साहब। सबसे पहले तो आपको जय जिनेंद्र, आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अब अवार्ड लेने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर आकाश। 12 गेंदों में 25 रनों की पारी खेलने वाले आकाश। मैन ऑफ द मैच का ये चेक 1000 रुपए का और इसके साथ में एक खूबसूरत नायाब तोहफे के रूप में दी जाएगी ट्रॉफी, महापुर चषक, जिसके ऊपर लिखा गया है, जी हाँ, प्रवीण जी जैन। आकाश अभिनंदन तुझा आकाश, 1-2 मिनिटं बोलूया। आज खरोखर म्हणजे ज्या पद्धतीने तू खेळत होता असं कुठे वाटत होतं की जे आकाशाला गवसणी घालतोय की काय। तर बॅटिंग कशी एन्जॉय केली या पिचवर? खूपच एन्जॉय केली। महापौर चषक आहे,
4-5 वर्षानंतर खेळायला भेटलं आज. खूप एन्जॉय केलं. आणि फलंदाजी करत असताना मात्र दुसऱ्या डावामध्ये एक परिस्थिती अशी आली होती की चांगली सुरुवात झाली होती, परंतु तुमचे जे गोलंदाज आहे, खास करून करणने ज्या पद्धतीने गोलंदाजी की इतर जे तुमचे गोलंदाज आहेत त्यांनी सुद्धा खूप चांगली गोलंदाजी केली. तर गोलंदाजांविषयी काय सांगशील? कारण हा टीमवर्कने विजय तुम्ही मिळवलेला आहे. तू धावा काढले परंतु त्यांनी गडी सुद्धा बाद केले आणि धावा रोखले सुद्धा. आमचे चारही गोलंदाज चांगले आहेत. त्यांच्यासाठी टार्गेट सेट करणं गरजेचं होतं आणि ते आम्ही केलं. ते त्यांना इझी झालं. तर आकाश, तुझं खूप खूप अभिनंदन. आणि तू